Welcome to your channel SM Tutorials. Don't forget to subscribe and click on the bell icon to get our latest video updates. Today we are going to start with economics chapter number 3 money and credit. तो चलिए आज हम लोग मनी एंड क्रेडिट के बारे में पढ़ते हैं। क्या आपको पता है मनी की ज़रूरत क्या है? सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, हम लोग इस टॉपिक में सबसे पहले देखेंगे कि मनी की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके मेन फंक्शंस क्या हैं, किस तरीके से हम उसको एक्सचेंज करते हैं, उसकी यूनिट क्या है और किस तरीके से हम मनी को स्टोर करते हैं। आपने देखा होगा मनी के बारे में, मनी को हम हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। हमारी रोज़मर्रा की सारी चीज़ें अगर आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो मनी से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। चाहे आप कुछ सामान लेने जाएं, चाहे कुछ लेन देन करें या मार्केट में अपने मन की ख़रीदारी करने जाएं, तो इन सभी चीज़ों में पैसे की ज़रूरत पड़ती है, मनी की ज़रूरत पड़ती है। बट क्या आपको पता है मनी की ज़रूरत कब से पड़ी, मनी कब से एग्जिस्टेंस में आया, कब से इसका स्टार्टिंग हुई? पहले जब हम काफ़ी सालों पहले की बात करें तो मनी हमारे प्रैक्टिस में नहीं था। उस समय लोग पैसे के बारे में नहीं जानते थे, तो उस समय क्या सामान लोग खरीदते नहीं थे या उस समय उन लोग की ज़रूरतों की चीज़ें पूरी नहीं होती थी। ओके, if you remember, at that time also they can complete and fulfill their requirements, but the method what they were applying was quite different. Okay, at that time more and more they are preferring the system of barter system. At that time the method what we are applying to exchange the goods were defined as barter system. Okay, मीन्स उस समय जो लोग एक सिस्टम प्रैक्टिस करते थे उस सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, क्योंकि उस समय पैसे का इम्पोर्टेंस नहीं था, पैसा जानकारी में लोगों के पास नहीं था, और इसीलिए जब लोग अपने गुड्स को एक दूसरे गुड्स से एक्सचेंज करते थे, मीन्स द मेथड इन विच वी आर एक्सचेंजिंग द गुड्स फ्रॉम वन टू अनदर, means direct exchange of goods from the other good is called the barter system. means a particular system जिसमें हम अपने गुड्स को दूसरे गुड्स के साथ, मतलब अपने सामान को किसी दूसरे के सामान के साथ बदलते हैं, तो उसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। बार्टर सिस्टम जो है ये विदाउट मनी प्रैक्टिस में होता था। मीन्स इस सिस्टम में हम पैसे का इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि पैसा लोगों के पास इस्तेमाल के लिए नहीं था, उस समय पैसे का चलन नहीं था। ओके, तो एट दैट टाइम पैसे के बिना हम जो बिजनेस, काम धंधा, अपने गुड्स को एक्सचेंज करने को करते थे उसे हम बार्टर सिस्टम कहते थे। ओके, बट इन चीज़ों के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है, जैसे आप एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं, इसमें एग्ज़ाम्पल में ये भी पता चल रहा है कि अगर एक को एक सामान की ज़रूरत है तो दूसरे से अगर हम सामान बदलना चाहेंगे तो वो हमें इस तरीके से बदलेगा। अब आप अगर समझिए, अगर जूते का जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो अगर बिना पैसे का इस्तेमाल किए जूते को वीट से एक्सचेंज करता है तो उसे क्या होगा, कठिनाई भी होगी, प्रॉब्लम भी आएगी, क्योंकि उसे ये नहीं पता है कि कितने गेहूं के बदले, कितने वीट के बदले उसको कितने पेयर ऑफ शूज़ देने हैं। ओके, उसने ये कहा, एक ने ये कहा मैं आपको जूते दूंगा, दूसरे ने कहा मुझे जूते के बदले ये सामान चाहिए, बट दोनों को ये नहीं पता है कि वो किस तरीके से सामान को एक्सचेंज करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत ये भी है, क्या जो जूते के बदले में वीट को खरीद रहा है या वीट को एक्सचेंज कर रहा है, क्या दोनों को एक दूसरे के सामान की ज़रूरत है? इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। व्हेन वी आर एक्सचेंजिंग आवर गुड्स फ्रॉम द अनदर वन एंड द अनदर पर्सन इज ऑल्सो नीडी ऑफ द सेम प्रोडक्ट, व्हाट आई हैव is defined as the double coincidence of wants. बट इनमें कभी कभी कठिनाइयाँ भी आती हैं।
जब हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की बात करते हैं तो इसमें कभी कभी तो संयोग होता है कि यस इट इज़ अ कोइंसिडेंस, हमें जो एक सामान खरीदना है और दूसरे को भी वही दूसरा सामान बेचना है। बट इसमें प्रॉब्लम तब आती है जब जब हम सामान तो बेचना चाहते हैं बट हो सकता है कि दूसरा पर्सन उसको खरीदना ना चाहता हो, उसको उस सामान की किसी भी तरीके की ज़रूरत ना हो। ओके, तो इन दैट केस सी, अगर दोनों के बीच में एक जैसी सिचुएशन है तो इट इज़ गुड, बट अगर एक की विश है और दूसरे की विश उस सामान की नहीं है तो इसमें क्या होती है, इस तरीके की कंडीशंस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। आप देख सकते हैं इनकन्वीनियंस बहुत ज़्यादा बार्टर सिस्टम के टाइम होता था। पहली चीज़ जो था मेजर प्रॉब्लम हम लोग देखते थे कि दोनों की ज़रूरतें ज़रूरी नहीं था कि एक जैसी हो, इट मीन्स हमेशा लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉज डैट इन डिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। हम सामान को जस्ट लाइक सपोज अगर मेरे पास वीट है और दूसरे के पास कोई एनिमल है तो क्या वो एनिमल को डिवाइड नहीं कर सकता था। ओके, तो इन दैट केस जो हम सामान हैं उसको किस तरीके से एक दूसरे का साथ एक्सचेंज करेंगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। एंड real problem was the payments in the future. Sometimes suppose if I need to purchase the thing to exchange the things today but another person does not want to give the same thing on the same day, ओके वो उस सामान को बाद में ख़रीदना चाहता है या हम उसको फ्यूचर में ख़रीदना चाहते हैं, इस तरीके की भी परेशानी हमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स में देखने को मिलती है। समटाइम्स वी हैव द स्टोरिंग प्रॉब्लम ऑल्सो, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यूज़ वर देयर, और सबसे बड़ी चीज़ ये है लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू। हम सामान की प्रॉपर वैल्यू नहीं दे पाते थे। जस्ट सी इफ़ वी आर एक्सचेंजिंग द पेयर ऑफ शूज़ विद द wheat, rice, such type of the thing, is it good? Sometimes we are exchanging the services also. Such type of the difficulties were there in the barter system. द सेम थिंग जो हमने बात की, जब ये सारी चीज़ें लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होने लगा, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यूज़ नहीं थे, हम उनको गुड्स को डिवाइड नहीं कर सकते थे, दे वर इनडिविजिबल, समटाइम्स वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम इन स्टोरिंग द वैल्यूज़ ऑफ द गुड्स, sometimes we are deferred in payments, and sometimes we are facing a problem of lack of specialization. इसकी वजह से धीरे धीरे क्या होने लगा, एक दूसरे सिस्टम का एवोल्यूशन होने लगा, या कह सकते हैं स्टार्टिंग होने लगी, और उस सिस्टम को हम एवोल्यूशन ऑफ मनी कहते हैं। उस टाइम को हम एवोल्यूशन ऑफ मनी के नाम से जानते हैं, जिस समय हमारे पैसे का और हम कह सकते हैं मुद्रा का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीज़ें, ये एक हमारा क्या है, पैसा क्या है, व्हाट इज़ मनी एक्चुअली, इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम सामान खरीदने मार्केट में, पास की दुकान में, मॉल में, शॉपकीपर के यहाँ, किसी पर्टिकुलर वेजिटेबल मार्केट में, अपने आसपास की दुकान में, कोई भी सामान अगर हम खरीदने जाते हैं तो उस सामान के बदले हम उसको क्या करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ मनी पेड करते हैं। ये सिस्टम मतलब हमने एक सामान लिया और उसके बदले में हमने उनको कुछ पैसा दिया, मतलब हमने उसकी बराबर की वैल्यू का उनको पेमेंट किया, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। सी what actually the money is, it is a medium of exchange. Okay, it is an accepted as a method of payment. हम पेमेंट के मेथड में इसको यूज़ करते हैं। वी कैन यूज़ कॉइन्स, पेपर, करेंसी, समटाइम्स डिमांड डिपॉजिट्स ऑल्सो। ओके, एंड जो करेंसी हमारी जो प्रिंटेड और कॉइंड करेंसी है, मनी होती है, वो हमारे रिजर्व नोट्स के फॉर्म में अवेलेबल होती है। आप देख सकते हैं अगर हम बात करें यहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ मनी की बात करें, ओके, तो एवोल्यूशन ऑफ मनी की जब हम बात करते हैं तो मनी की स्टार्टिंग बहुत अलग अलग तरीके से हुई। धीरे पहले लोग कुछ चीज़ों में
कैटल्स, जो उनके पास एनिमल्स होते थे उनको भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स में यूज़ करते थे। बाद में हमारे मेटेलिक कॉइन्स यूज़ होने लगे, गोल्ड, सिल्वर, मेटेलिक कॉइन्स। उसके बाद हमारे पेपर मनी इस्तेमाल होने लगे। बाद में धीरे धीरे हमारे प्लास्टिक मनी के फॉर्म में यूज़ होने लगे। यू पीपल हैव सीन इवन दो क्रेडिट कार्ड्स, एटीएम, डेबिट कार्ड्स, ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स होने लगे। इवन दो हम लोग क्रिप्टो करेंसी को भी यूज़ करने लगे। ओके, जो डिजिटल करेंसीज के फॉर्म में चीज़ें यूज़ होती हैं। ओके, मनी ने क्या किया, जो बार्टर सिस्टम था, बच्चों सुनिए बहुत ध्यान से, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। मनी जो था उसने जो भी प्रॉब्लम हमारी थी बार्टर सिस्टम की, उसमें जो परेशानियां थी, ड्रॉबैक्स थी, उनको सॉल्व करने में काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई। ठीक है, सी, बार्टर सिस्टम में हम क्या करते थे, गुड्स को एक्सचेंज करते थे। डबल कोइंसिडेंस वांट की रिक्वायरमेंट होती थी, और समटाइम्स इट वाज इनकन्वीनियंट एंड इनएफिशिएंट आल्सो, बट as I have the money, as you have the money, we are able to exchange the good without exchanging the goods to the goods which we are going to purchase it from the market. नेक्स्ट थिंग हम देख सकते हैं, इससे हमको क्या पता चलता है, मनी इट इज़ अ नोन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज़ अ यूनिट ऑफ अकाउंट। ओके, उसकी एक पर्टिकुलर एक यूनिट है जिसमें हम उसको काउंट करते हैं, एंड इवन वी कैन स्टोर द वैल्यू ऑफ मनी ऑल्सो फॉर सम फ्यूचर पर्पजेस। ओके, तो व्हाट यू पीपल हैव सीन, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में अभी तक हमने सारी चीज़ें पढ़ी। मनी के बारे में पढ़ा, मनी की हम किस तरीके से उनको इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से उसकी इम्पोर्टेंस है, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इसका मॉडर्न जो फॉर्म है, मीन्स मनी का जो मॉडर्न फॉर्म है, वो हम लोग इसके नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।